आज ये चला हम लोग चीजल की बात करते हैं। राउंड चीजल हो गया था, बोलो रे। सॉरी, फाइल हो गया था। हमको लगता है ट्राइंगुलर फाइल पढ़ना था। बोलो हाँ या ना। जैसे चला ये स्क्वायर फाइल है ना, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? स्क्वायर में कैसा है? वैसे ही चला ट्राइंगुलर फाइल जो होता है इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा होता है, ऐसा। ये भी आकार का जहां शेप बना हुआ है वहां रगड़ने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कौन आकार का? आइए अभी चला 1/3 भाग जो है टेपर होता है और 2/3 भाग समानांतर होता है। 1/3 भाग क्या होता है? टेपर। और 2/3 भाग क्या होता है? समानांतर। कहते हैं त्रिकोणीय रेती, ट्राइंगुलर फाइल। यह रेती त्रिकोणीय होती है, वह इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है? 60 होगा तब ना। 6 3 18 180 होगा। बोलो दे। यह रेती का मुख्य प्रयोग भी आकार के गुना बनाने के लिए, गुना भी आकार के गुना बनाने, आयताकार वर्गाकार स्लॉट आदि बनाने के लिए किया जाता है। देखो ये भी आकार का है, इससे आरी के दांत तेज किए जाते हैं। हाईलाइट करो, पूछता है इससे किसके दांत तेज किए जाते हैं? आरी के। आरी के दांत को तेज करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका कितना भाग चला समानांतर होगा? 2/3 भाग समानांतर, 1/3 भाग टेपर ना। इस सब का होता है, इसी का नहीं, सब का। खाली दस्ती फाइल को छोड़ के हैंड फाइल जो होता है वो पूरा एक जैसा होता है, यहां से यहां तक एक जैसा होता है। हैंड फाइल जो होता है वो यहां से यहां तक क्या होता है? एक जैसे। कहते हैं इसकी लंबाई 2/3 भाग समानांतर होता है और 1/3 भाग कैसा होता है? टेपर। कितना भाग समानांतर? 2/3 भाग और 1/3 भाग टेपर। इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं। इस रेती के दोनों फेसों पर कैसा दांत कटल होता है? डबल कट दांत कटल होता है। सिंगल कट भी होता है चला, डबल कट, लेकिन मैक्सिमम डबल कट होता है। फिर हैंड या दस्ती फाइल। ये हैंड या दस्ती फाइल जो होता है टेपर नहीं होता है, हील से लेकर पॉइंट तक एक समान होता है। हील से लेकर पॉइंट तक कैसा होता है? एक समान। इसको हम हैंड या दस्ती फाइल कहते हैं। देखो एक समान है, कहीं टेपर है क्या? कहते हैं यह रेती चौड़ाई में समानांतर अर्थात हील से पॉइंट तक एक समान होता है, परंतु मोटाई में कुछ क्या होता है? टेपर। यह हमेशा डबल कट में बनाया जाता है, परंतु इसके एक एज पर दांत नहीं कटे होते हैं। एक कोई जो किनारा होता है उस पर दांत नहीं कटा हुआ होता है। इसको सेफ एज रेती भी कहते हैं, क्योंकि एक एज पर दांत नहीं होता है। इसे सेफ एज रेती, सेफ एज मतलब किनारा इसका सुरक्षित रहता है, क्योंकि एक एज पे दांते नहीं होता है। इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदर के साइज पे समकोण बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग समकोण बोले तो कितना डिग्री? 90 डिग्री के वाली कोण वाली सतह को रेतने के लिए किया जाता है। कितना डिग्री वाले? 90। हैंड फाइल यहां से वहां तक समानांतर होता है। बाकी सभी फाइल 1/3 भाग टेपर होता है, 1/3 भाग टेपर होता है, 2/3 भाग क्या होता है? समानांतर। कितना भाग टेपर? 1/3 भाग। कितना भाग समानांतर? 2/3। अब चलाता नाइफ एज फाइल। नाइफ एज फाइल देख लो, चाकू के जैसा होता है। नाइफ मतलब होता है चाकू। इस प्रकार के चाकू की तरह होते हैं। इस प्रकार आकार, इसका आकार चाकू की तरह होता है और इसका बारीक किनारा ये चाकू की तरह होता है। इसका बारीक किनारा कितना डिग्री पर टेपर होता है? 10 डिग्री। यह रेती मोटाई, चौड़ाई और मोटाई में क्या होता है? टेपर। दोनों में टेपर होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर 30 डिग्री से कम कोण में जॉब को बनाने के लिए फाइल करने की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग ग्रूव मतलब खांचा, स्लॉट, कोन, कॉर्नर को साफ करने के लिए तथा चाबी घाट बनाने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ग्रेड में। इसको रट्टा नहीं मारना है, किसका प्रयोग कहां होता है वगैरह वगैरह। आपको एक ओवरऑल जानकारी चाहिए कि फाइल क्या है। अब आते हैं हम ग्रेड में, ध्यान दीजिएगा। ग्रेड में क्या होता है चला, प्रति सेंटीमीटर अगर दांतों की संख्या कम है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा दांतों की संख्या इसी में न है। बोलो रे। इसको हम लोग कहते हैं रफ फाइल।
रफ फाइल में दांतों की संख्या कम होता, बड़ा बड़ा दांत होता है, तो ये ज्यादा काटेगा, फिनिशिंग कम करेगा। ई चला उससे कम काटेगा, थोड़ा सा फिनिशिंग दे देगा। ई उससे भी कम काटेगा, फिनिशिंग थोड़ा बढ़ेगा। ई उससे भी कम काटेगा, फिनिशिंग थोड़ा और बढ़ेगा। ई उससे भी कम काटेगा, फिनिशिंग और ज्यादा बढ़ेगा। बोलो न रे। जैसे जैसे दांतों की संख्या बढ़ती जाएगी, फिनिशिंग बढ़ता जाए। दांतों की संख्या बढ़ेगी, फिनिशिंग बढ़ेगा। जैसे पतला दांत से छिलिएगा तो फिनिशिंग ज्यादा होगा, मोटा दांत से छिलिएगा फिनिशिंग कम होगा। आप ध्यान दीजिएगा। फाइल के फेस पर, ये फेस है, इन फेस है, प्रति सेंटीमीटर कटे हुए दांतों की संख्या को फाइल का क्या कहते हैं? ग्रेड। इसको कहते हैं चला रफ ग्रेड, बस्टर्ड ग्रेड, सेकंड कट ग्रेड, स्मूथ ग्रेड, डेड स्मूथ ग्रेड। बोलो न रे। तो प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को ग्रेड कहते हैं। ग्रेड के अनुसार निम्नलिखित फाइलें प्रयोग में लाई जाती है। पहला कौन है? रफ फाइल। रफ फाइल क्या करेगा? एक बात बताओ, चला कभी बैट छीले हो? बैट छीले हो? पेंसिल छीले हो? पूछो किए हो जिंदगी में कि ना? डिग्री लिए हो? आप मुंह उठा के चल आए। चोटमलो कहता यस सर। मान लीजिए इतना मोटा लकड़ी है, हमको इतना पतला बैट बनाना है, ठीक ना? इतना मोटा लकड़ी है, इतना पतला बैट बनाना। हमारा उद्देश्य पहले क्या होगा? बहुत ज्यादा छीलना कि बहुत कम छीलना? बहुत ज्यादा छीलना। पहला उद्देश्य बहुत ज्यादा छीलना, कम फिनिशिंग देना। फिर धीरे धीरे मेरा उद्देश्य बदलता जाएगा। जो जो नजदीक आएंगे हमारा उद्देश्य होगा ज्यादा कम छीलना, ज्यादा फिनिशिंग देना। और नजदीक आएंगे और कम छीलना, ज्यादा फिनिशिंग देना। तो ज्यादा दांत वाला चाहिए कि कम दांत वाला? नजदीक। ज्यादा दांत वाला, पतला पतला दांत। इधर चाहिए मोटा मोटा दांत। बोलो न रे। तो देखो कहते हैं देखो यहां से यहां तक जो हम लोग छीलेंगे, ये हम लोग छीलेंगे रफ फाइल से। कौन फाइल से? यहां से यहां तक छीलेंगे हम लोग रफ फाइल से। बोलो हाँ या ना? उसके बाद इसको फिनिशिंग करना है कि खाली काट के हटाना है? हाँ, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। कितना बढ़िया से मम्मी चावल दी होगी, आटा दी होगी कि जाओ बाबू पढ़ना। यहाँ तो बाबू हमार मुंहे नहीं खोल रहा है, क्या कि एनर्जी अगर बचले नहीं है। ऐ, हम पागले हैं। इसके बाद जो हम लोग लगाएंगे चला, ये होगा बस्टर्ड फाइल। कौन फाइल? इसके बाद जो हम लोग लगाएंगे ये होगा सेकंड कट फाइल। इसके बाद हम लोग लगाएंगे कौन फाइल? स्मूथ फाइल। इसके बाद डेड स्मूथ फाइल। इसके बाद, इसके बाद वो है लास्ट है ना? इसके बाद लगाएंगे सुपर स्मूथ फाइल।
बोलो रे। तो सबसे पहले जो हम लोग फाइल लगाएंगे, ध्यान से समझना, अगर सबसे ज्यादा मटेरियल हम काट के हटाएंगे किसमें? रफ फाइल। किसमें? रफ फाइल में। यहां फिनिशिंग का कोई ध्यान नहीं रखेंगे, फिर थोड़ा सा फिनिशिंग का ध्यान रखेंगे और काट भी देंगे अनाधून। बस्टर्ड फाइल, इसमें दांतों की संख्या मोटी मोटी होगी, उससे पतला दांत, उससे पतला दांत, उससे पतला दांत, उससे पतला दांत, सबसे पतला दांत। तो जो जो फिर हम लगाएंगे बस्टर्ड फाइल, फिर हम लोग उससे पतला लेंगे सेकंड कट फाइल, फिर लगाएंगे स्मूथ फाइल, फिर लगाएंगे डेड स्मूथ फाइल, फिर लगाएंगे सुपर स्मूथ फाइल। जो सुपर स्मूथ फाइल होगा वो सुपर स्मूथ देगा, चिकना देगा। बोलो ना रे, ये फाइल का ऑर्डर होता है। ठीक है, तो आप देख लेंगे कि हमको ज्यादा काट के हटाना है। अगर मान लो यहां तक पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, तो तब धाई से हम लोग डेड स्मूथ लगा के सुपर स्मूथ लगा के फिनिश कर देंगे। बोलो ना रे, तो कहते हैं इसका मतलब बस्टर रफ फाइल जो है, सबसे पहले किसका यूज करेंगे? रफ। तो रफ फाइल में दांतों की संख्या कम होगी लेकिन मोटा मोटा दांत होगा। कहते हैं इसकी चिकनाहट सबसे कम आई। इस ग्रेड में 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 4.5 से 10 प्रति सेंटीमीटर होती है। 4.5 से 10 1 सेंटीमीटर में दांत होगा। ठीक है, इसके बाद दांतों की संख्या ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगी ना। बस्टर्ड फाइल, इस ग्रेड को 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 12 से 25 हो जाता है। पिछला में देखो कितना था, इसमें कितना है? प्रति 25 से 30 से प्रति इंच कटे, या 25 से 30 प्रति इंच कटे होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 12 से 25 कर दो, या 1 इंच में 25 से कितना? 30 सेंटीमीटर दांतें कटी होती हैं। इसका प्रयोग तैयार साइज को, तैयार साइज जो यहां से रफ फाइल जो काटा है, इसको और निकट लाने के लिए कि दूर ले जाने के लिए? तैयार से किसका उपयोग? बस्टर्ड का। इसका प्रयोग तैयार साइज को निकट लाने अर्थात वहां किया जाता है जहां जॉब पर अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता ना हो और शुरू में अधिक धातु काटना हो कि कम धातु काटना। इसका मुख्यतः प्रयोग सामग्री के भारी कमी यानी भारी कटाई के लिए किया जाता है। फिर आते हैं सेकंड कट फाइल। कौन फाइल चला? रफ और बस्टर्ड के बाद लगाएंगे ये। बोलो न रे, कहता है चला सेकंड कट फाइल। इस ग्रेड में 100 से 450 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 11 से कितना? 21 प्रति सेंटीमीटर होगा। इसका प्रयोग फिटिंग शॉप में किया जाता है जहां पर जॉब में साधारण फिटिंग करना हो और फिनिशिंग भी करना, एकदम नॉर्मल फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तब हम लोग यहीं तक काम चला लेते हैं, यहीं तक सेकंड कट। और फिनिशिंग चाहिए तो स्मूथ लगाना पड़ेगा। बोलो रे, फिर कहता स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में इस ग्रेड में देखो 100 से 300 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या कितना है? 15 से 30 प्रति सेंटीमीटर। इसका प्रयोग कहां? सेकंड कट फाइल की अपेक्षा अधिक फिनिशिंग की कम फिनिशिंग? ये जो है चला स्मूथ फाइल जो है, यहां स्मूथ फाइल इस सेकंड कट से ज्यादा ना फिनिशिंग देगा, देने के लिए किया जाता है। डेड स्मूथ फाइल, स्मूथ के बाद लगाएंगे डेड स्मूथ। इसमें 100 से 300 mm लंबी फाइल में दांतों की संख्या 28 से कितना है? 35 प्रति सेंटीमीटर। इसका प्रयोग फाइन फिनिशिंग के लिए, फाइन मतलब पतला फिनिशिंग के लिए। ये जो स्मूथ फाइल है इसका प्रयोग किसके लिए? पतला फिनिशिंग के लिए किया जाता है। इससे भी ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो क्या लगाना होगा? डेड स्मूथ। इससे भी ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो क्या लगाना होगा? सुपर स्मूथ। सुपर स्मूथ इस ग्रेड में 100 से 450 mm लंबी दांतों में की संख्या 40 से कितना? 63। इसका प्रयोग बहुत अधिक शुद्धता में फाइन फिनिशिंग के लिए किया जाता है। किसका? सुपर स्मूथ का। इससे भी ज्यादा जो देगा ये यही ना लास्ट था, सुपर स्मूथ फाइल। इससे कम देगा कौन? डेड स्मूथ। उससे कम देगा कौन? स्मूथ। बोलो न रे, ये देखो एकदम सिंपल है। दांतों की संख्या को रट्टा नहीं मारना है। उन्हें पूछता है, आपको पूछेगा सबसे पहले लगाएंगे कौन फाइल? रफ फाइल। रफ फाइल का काम है खाली काट के हटाना, फिनिशिंग का ध्यान नहीं रखना। उसके बाद लगाएंगे बस्टर्ड फाइल। बस्टर्ड फाइल का काम है काटना, थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग पे ध्यान देना।
उसके बाद लगाएंगे सेकंड कट। नॉर्मल फिनिशिंग अगर आपको चाहिए तो सेकंड कट फाइल, उसके बाद और ज्यादा फिनिशिंग चाहिए तो स्मूथ फाइल, और ज्यादा चाहिए डेड स्मूथ, और ज्यादा चाहिए सुपर स्मूथ। बोलो न रे, बुझा कि नहीं? नहीं बुझा तो आपको कहेगा बताइए सबसे ज्यादा मटेरियल काट के कौन हटाएगा? रफ फाइल ना, पक्का। और सबसे कम मटेरियल हटाएगा सुपर स्मूथ। सबसे ज्यादा दांतों की संख्या होगी रफ फाइल, सबसे कम दांतों की संख्या होगी सुपर स्मूथ। आज सबसे कम दांतों की संख्या रफ में, सबसे ज्यादा सुपर स्मूथ। बात लोग तो हमरो से ज्यादा बुझने लगा। तो ये रफ फाइल है, रफ फाइल में दांतों की संख्या कम है, फिनिशिंग भी कम है, कटिंग ज्यादा है। बोलो न रे। और सुपर स्मूथ में दांतों की संख्या ज्यादा है, कटिंग कम है, स्मूथनेस ज्यादा है। तो पहले यूज करते हम लोग रफ, देन बस्टर्ड, सेकेंड कट। क्लियर है ना? वाह विद्वान आदमियों। देखो हम दिमाग लगा के थोड़ा बताएं कि बैट से शुरू किए, बैट सब छिलता है। हम लोग बैट छिलते थे तो क्या करते थे? पहले अनाधुन काटते थे। आज जब एकदम फिनिशिंग मोड में आता था, पेंसिल कभी छिला है? पहले अनाधुन है, बाद में कम काटते थे, फिनिशिंग पे ज्यादा ध्यान देते थे। यही नहीं करते हैं? बाबू रे नुनू रे सुगा। अब आते कट। क्या चला? कट। फाइल पे दो तरह का कट मेनली होता है, एक होता है सिंगल कट, एक होता है डबल कट। ठीक है बाबू सोना, इसका 1/3 भाग टेपर ना होता है और 2/3 भाग समानांतर। बोलो हाँ या ना? एक होता चला सिंगल कट, ये हो गया कौन कट? सिंगल कट। इसी पे एक बार और काट देंगे, ये हो जाएगा डबल कट। ठीक है? सिंगल कट और डबल कट में अंतर क्या है? सिंगल कट जो है और डबल कट में कुछ तो अंतर होगा ना, उसी अंतर को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। कोई ज्यादा काट के हटाएगा, कोई कम काट के हटाएगा, सबका अपना अपना यूज है। तो आइए हम लोग इसी को अभी पढ़ने वाले हैं। कट के अनुसार निम्नलिखित फाइलों का प्रयोग किया जाता है। एक है सिंगल कट। कौन कट? इसमें अगर मान लीजिए हम सिंगल कट की बात करते हैं, ये जो एंगल होता है चला, ये एंगल 60 डिग्री होता है। कितना डिग्री? कहते हैं इस प्रकार की फाइल की दांतें फाइल के फेस पर एक दूसरे के कैसी होती है? समानांतर होती है। इसमें दांतें सेंटर लाइन से कितना डिग्री के कोण पर? 60 डिग्री के कोण पर होती है। इस प्रकार की फाइल का मुख्य प्रयोग मुलायम धातु के लिए। किसके लिए? एक चीज हमेशा ध्यान रखो, कदुआ को तेजी से काटा जा सकता है। हाँ रे, तो लकड़ी तेजी से काटा जा सकता है। कदुआ छोटका नहीं काटा है तुम? नहीं। कदुआ जानता है कि नहीं? काटा लेकिन नहीं है, छीला है, छील के फिर काटा नहीं है। जैसे आप कदुआ काटते हैं, कद्दू काटते हैं, कद्दू काटते हैं तो मुलायम होता है, कक 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 तेजी से काट देते हैं। क्या उतना ही स्पीड से आप लकड़ी काट सकते हैं? इसका मतलब जो हार्ड होता है वो धीरे धीरे कटेगा, और जो मुलायम होता है जल्दी जल्दी कटेगा। तो चला, ये जो सिंगल कट दांतें होती है, ये मुलायम धातु को काटने के लिए होती है।
क्योंकि ये ज्यादा काटता है, ये ऐसे रहता है चला, ऐसे ऐसे काट के हटाता है, और डबल कट में ऐसे होता है, कम कटता है। तो सिंगल कट किसके लिए? मुलायम के लिए। मुख्य प्रयोग मुलायम वस्तुओं को पीतल, तांबा, एल्युमिनियम इत्यादि के लिए किया जाता है। वही अगर डबल कट में आओगे तो सिंगल कट तो 60 डिग्री पर कटा हुआ होता है, एक और कट जो मारते हैं वो 70 डिग्री पर होता है। कितना डिग्री पर? जिसको हम लोग अप कट के नाम से जानते हैं, कहते हैं डबल कट। इस प्रकार के फाइल में दांतें फाइल के फेस पर कितने सेट में कटी होती हैं? एक सेट और दो सेट, दो सेटों में कटी होती है, जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटे जाते हैं। सही कि गलत? पहले सेट की दांतें सेंटर लाइन से कितना कोण पर? 60 डिग्री कोण, जिसे हम ओवर कट कहते हैं। और दूसरा सेट जो होता है वो 70 डिग्री पर होता है, उसको अप कट कहते हैं। कौन कट कहते हैं? इसको चला ई जो कटा ये ओवर कट, कौन कट? और ई जो कटा ये अप कट। अप कट कितना कोण पर? सब। और दूसरे सेट की दांतें 70, 75 या 80 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जो पहले सेट की दांतों को क्रॉस करते हैं, जिसे हम लोग कौन दांत कहते हैं? अप कट। कौन कट कहते हैं? अब पहला को क्या कहते हैं? ओवर कट। और दूसरा को क्या कहते हैं? अप कट। पहला 60 पर और दूसरा 70 से 80 पर कटा हुआ होता। अब ये किसके लिए? हार्ड के लिए ना, साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। यह हार्ड मेटल को तेजी से काटता है। किसको काटता है? यह कटिंग एक्शन, आज किसी का भी कटिंग एक्शन बेलिए पर न होता है। ये जो चला बेली है, बेली हम बोले थे, ये जहां से धार शुरू हुआ है यहां से यहां तक यही ना बेली है। बेलिए पर ना कटिंग एक्शन होता है कि हीलो में होता है? तो कटिंग एक्शन हमेशा कहां होता है? बेली पर। वहां भी आए कटिंग एक्शन कहां होता है? चला बेली पर। कटिंग एक्शन कहां होता है? बेली पर होता है। फाइल का कटिंग, देखो हम बोले थे तुमको, ये टैंग है। क्या है ये? आइए, यहां से यहां तक बेली, ये हील, ये क्या है? क्या है? पक्का ना? फाइल में कटिंग एक्शन कहां पर होता है? बेली पर। अब रास्प फाइल, ये है चला रास्प फाइल। लकड़ी मिस्त्री सबसे ज्यादा इसका यूज करता है। ये कौन फाइल है? रास्प। लकड़ी मिस्त्री इसका यूज करता है, ज्यादा काट के हटाता है, ऐसा टाइप का रहता है ये, ऐसा। बोलो ना रे, रास्प फाइल देखो है ना। और इस प्रकार के फाइल के फेस पर दांते मोटे और कैसे होते हैं? उभरे उभरे होते हैं, उभरे कटे होते हैं। इस कट वाली फाइल का अधिकतर प्रयोग लकड़ी, फाइबर, सीसा, चमड़ा इत्यादि नरम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। मेनली जो आपको पूछेगा वो कौन मिस्त्री के द्वारा? लकड़ी मिस्त्री। कर्व कट फाइल देखो, तो जितना भी दांत जो कटल है, कर्व है कि सीधा है? इसको हम लोग कर्व कट फाइल कहते हैं। इस रेती पर कर्व दांतें कटी होती है। कैसी दांतें हैं? इसका प्रयोग नरम धातुओं को काटने, चूंकि चला सिंगल कट न है कि डबल कट है, तो सिंगल कट नरम धातु को न काटेगा, नरम धातु को काटने के लिए और फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है। इसे विक्सन रेती भी कहा जाता है। पूछा था चला, कर्व कट फाइल का दूसरा नाम कौन रेती है? विक्सन रेती भी है। उसके बाद स्पाइरल कर, स्पाइरल कभी करवाए हो रे कॉपी में? टेढ़ा मेढ़ा होता है कि सीधा सीधा होता है? तो देखो तो टेढ़ा मेढ़ा है। अरे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा स्पाइरल कट फाइल इसी को कहते हैं। इस प्रकार की रेती में गोल एवं अर्ध गोल साइडों की चूड़ी की तरह ग्रूव कटा हुआ होता है। क्या कटा हुआ होता है? इसका प्रयोग मुलायम धातु, ये भी सिंगल कट न है, तो सिंगल कट जितना है सब किसके लिए? बने छिद्र आदि को फिनिश करने के लिए किया जाता है। फाइलिंग क्या है? चला फाइलिंग यही ना है, फाइल से रगड़ना फाइलिंग है, फाइल से छीलना क्या है? फाइल से छीलना क्या है? फाइलिंग। बोलो रे, फाइल से छीलना क्या है? फाइलिंग। कहते हैं रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइलिंग। फाइलिंग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला, कार्य के अनुसार रेती का चयन करें। अब एकरा तुम ले जाके स्टील को छीलने में लगा दोगे तो नहीं छिल पाएगा। स्टील को छीलना है तो, लोहा को छीलना है तो ही चाहिए। कार्य, लकड़ी को छीलना है तो इसका प्रयोग करेंगे। कार्य के अनुसार रेती का प्रयोग करना चाहिए। कार्य को कहां बांध देना चाहिए? वाइस पर। वाइस समझते हो ना?
जॉब को पकड़ने वाला जो होता है, वाइस की पर मजबूती से पकड़े तथा उसकी ऊंचाई वाइस से, तथा कार्य की जो ऊंचाई है वो वाइस से 3 से 8 mm ऊपर होना चाहिए, और नहीं तो चला वाइस से रगड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए चला जी कि इसको हम लोग ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे तो ये रगड़ाएगा नहीं, ऐसे करके रगड़िएगा तो रगड़ाएगा, अरे छोटा ऐसे करके रगड़ाओगे हाथ पे तो ये रगड़ाएगा, भागेगा इधर उधर, भागेगा ना। तो चला इसको क्या करना होगा, इसको ऐसे पकड़े, पकड़ लिए ना, यही वाइस है, वाइस का काम है वर्कपीस को पकड़ना। तो इसको चला अगर तुम एकदम सटा के वर्कपीस रखोगे छिलते छिलते तब योन छिला जाएगा रे, इसको ऊपर रखना है। ये जो वाइस का जो ये जबड़ा है, जबड़ा से जॉ कहते हैं इसको, ये जो पकड़ता है इसको जॉ या जबड़ा कहते हैं, इससे ऊपर रखना है कि नीचे, क्या रखना है, ऊपर रखना। कितना mm, 3 से 8 mm ऊपर रखना, ताकि अगर छीलें तो वाइस हमारा, वाइस का जो जबड़ा है वो छिलाए नहीं। कहते हैं कार्य को वाइस पे में पहले तो ये वाइस में मजबूती से पकड़ना चाहिए, तथा उसकी वाइस के जबड़े से ऊंचाई, ये जो जबड़ा है इससे इसकी ऊंचाई कितना mm होना चाहिए, अगर होगा तभी जबड़ा घिसाएगा नहीं। आप पूरा सटा के दोगे तो पता चला घिसते घिसते तभी हो घिसाने लग। बोलो रे, फाइल चलाते समय स्ट्रोक 40 से 50 प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 40 से 50 बार ही ऐसे ऐसे नहीं करना है, 1 मिनट में 40 से कितना बार, 50। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक, मतलब ऐसे में दबाएं ऐसे में छोड़ दें। लोग ऐसे ऐसे करने लगता है, ऐसे 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 नहीं करना है। बोलो रे, फॉरवर्ड स्ट्रोक में दबाएं और रिवर्स स्ट्रोक में छोड़ दें। बुझिए ना, 1 मिनट में कितना बार, 40 से 50। रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए। फाइलिंग की विधियां, फाइलिंग की अलग अलग विधियां, फाइलिंग की चला अलग अलग क्या है विधियां। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कहा एक होता सिंगल कट, एक होता डबल कट। सिंगल कट में 60 डिग्री के कोण पर कटा हुआ होगा, डबल कट होगा 75 से 80 डिग्री के कोण पर। बोलो रे, सिंगल कट में मुलायम धातु को काटेंगे, डबल कट में हार्ड धातु। चाहे वो कर्व कट फाइल हो या स्पाइरल कट फाइल हो, दोनों सिंगल कट होता है, इसलिए दोनों मुलायम के लिए। बोलो रे, रास फाइल का अधिकतर उपयोग लकड़ी और चमड़े पर करते हैं, उसमें उभरी हुई दांतें होती है। हैंड फाइल जो होता है वो यहां से वहां समानांतर होता है, 90 डिग्री के कोण पर वर्क करने के लिए उसका यूज करते हैं। उसके बाद हम बोले थे आपको कि 1/3 भाग टेपर और 2/3 भाग सीधा ना। पहले रफ फाइल का यूज करेंगे, फिर बस्टर्ड का, फिर सेकंड कट, फिर स्मूथ, फिर डेड स्मूथ, फिर सुपर स्मूथ। सबसे ज्यादा दांतों की संख्या सुपर स्मूथ में होगी, सबसे ज्यादा फिनिशिंग भी यही करेगा। सबसे कम दांतों की संख्या रफ फाइल में होगी, सबसे कम फिनिशिंग भी इसी में होगी। सही है ना? बोलो ने, एनी डाउट? कितना भाग टेपर होगा? 2/3 भाग क्या होगा? समानांतर होगा ना? पक्का? हाँ, आज की कार्रवाई यहीं तक।